करते हैं पनिशमेंट की। इसमें दंड क्या है। इसमें किसी भी भांति का कारावास मतलब कठोर या साधारण जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक हो सकेगी। मतलब कम से कम 3 वर्ष के लिए और मैक्सिमम 7 ईयर्स 7 वर्ष के लिए, या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब अगर कोई इस प्रकार का अपराध करता है या करवाता है तो उसके लिए सज़ा है कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष। अब हम बात करते हैं धारा 354C ताक झाँक करना। ठीक है, अब इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट बना लिए हैं। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को निम्नलिखित परिस्थितियों में देखता है, ठीक है, अब वो परिस्थितियाँ क्या हैं, ये मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसको आपको समझने में इजी होगा। पहला, जब वह स्त्री यह आशा करती है कि उसे कोई भी देख नहीं रहा होगा और वह प्राइवेट कृत्य में लिप्त हो। मतलब अगर कोई स्त्री ये समझती कि वो इस समय उसे कोई नहीं देख रहा है और वो अपना कोई कुछ निजी कार्य कर रही है, वो चाहती कि उसे कोई उस समय ना देखे, अगर कोई इसको चुपके से देखता है तो वह इस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट, अब देखिए जो मैंने इसमें अभी आपको बताया था कि प्राइवेट कृत्य मतलब कुछ निजी कार्य, और वो निजी कार्य क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए मैंने इसके लिए कुछ पॉइंट बना दिए हैं। जैसे वस्त्र बदलना, जैसे मान लीजिए कोई लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही है या अपने घर में या किसी मॉल के चेंजिंग रूम में या किसी मल्टीप्लेक्स के चेंजिंग रूम में, कहीं पे भी अगर वो अपने कपड़े बदल रही है तो वो ये विश्वास करती है कि उसको कोई नहीं देख रहा होगा उस समय। अगर कोई व्यक्ति चुपके से उसको देखता है या देखने का प्रयास करता है तो वो इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है स्नान इत्यादि करना। अगर कोई महिला अगर नहा रही है तो उसको ये विश्वास रहता है कि वो नहा रही तो उसे कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है या कोई इसको देख नहीं रहा होगा। ये सभी धाराएं जो उपधाराएं सब पुरुषों के लिए बनाई गई हैं। इसका मतलब उसे कोई पुरुष उसको देख नहीं रहा है, वो ये विश्वास करते हुए नहा रही है। अगर कोई पुरुष उसको अगर देखता है या झांकने की कोशिश करता है या चुपके से उसको देखने का प्रयास करता है तो वो इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें मैंने बनाया है, अगर कोई स्त्री अपने पार्टनर के साथ संभोग की स्थिति में है, मान लीजिए कोई स्त्री अपने हस्बैंड के साथ सेक्स कर रही है या कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ है, अगर वो सेक्स कर रही है किसी बंद जगह, ठीक है, तो उसको ये विश्वास होता है कि कोई उसको देख नहीं रहा है। अगर कोई ज़बरदस्ती उसको देखने का प्रयास करता है या ताक झाँक करता है तो भी वो इस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। अगर उसमें फोर्थ पॉइंट मैंने बनाया है, अगर कोई स्त्री अपने अंतः वस्त्रों में हो या आराम कर रही हो, जैसे मान लीजिए कुछ स्त्रियां महिलाएं घर में अपने अंतः वस्त्र में रह के आराम करती हैं और उनको विश्वास होता है कि वो अपने घर के अंदर सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और कोई व्यक्ति उनको नहीं देख पाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का प्रयास करता है उनको देखने का, ठीक है, या उनकी फ़ोटो खींचता है या उनका वीडियो बनाएगा या वीडियो बनाने का या फ़ोटो अगर या वायरल करना चाहेगा तो वह इस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। मतलब इस अपराध में देखना, ताक झाँक करना या उस स्त्री का फ़ोटो लेना या वीडियो बनाना या उसको प्रसारित करना भी इस धारा के अंतर्गत आएगा। अब इसमें हम लोग दंड की बात कर लेते हैं। पनिशमेंट इसमें क्या है, धारा 354C में 2 प्रकार से दंड का प्रावधान किया गया है। देखिए पहला क्या है, अगर कोई इस प्रकार का अपराध प्रथम बार करता है तो उसे किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु यह अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई पुरुष इस प्रकार का अगर अपराध करता है पहली बार, प्रथम बार, और दोष सिद्धि हो जाती है तो वह एक वर्ष से 3 वर्ष तक, मतलब 1 वर्ष से कम नहीं होगा, 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा, तक कारावास से दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी। और इसमें दूसरी प्रकार का इसमें जो वो पनिशमेंट दिया हुआ वो ये है, अगर कोई पुरुष इस प्रकार का अपराध 1 से अधिक बार करता है तो उसे किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष तथा अधिकतम 7 वर्ष तक के लिए और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई पुरुष इस प्रकार का अपराध अगर दोबारा फिर करता है, यानी पहली बार तो वो दोष सिद्धि हो ही चुका है, ठीक है, अगर वो दोबारा फिर से इस प्रकार का अपराध करता है किसी और स्त्री के साथ या उसी स्त्री के साथ, तो उसको जो इस बार सज़ा मिलेगी वो कम से कम 3 वर्ष की सज़ा होगी और मैक्सिमम 7 वर्ष, यानी 3 से 7 वर्ष तक के बीच की सज़ा उसको मिलेगी। और इसमें जो कारावास है वो कठोर या साधारण कोई भी कारावास हो सकता है तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, हाँ, और धारा 354C में एक ये नोट है, इसको पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि धारा 354C के अंतर्गत स्त्री को इस प्रकार की अवस्था में देखने के साथ साथ उसका चित्र लेना या वीडियो बनाकर प्रसारित करना भी शामिल है। मतलब खाली ताक झांक करना ही नहीं है, अगर वो ताक झांक करने के अलावा अगर उसका फ़ोटो भी खींच लेता है या वीडियो बना लेता है, अगर उसको प्रसारित करता है तो वो भी इसी अपराध के तहत वो दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 354 सेक्शन 354D, पीछा करना, स्टॉकिंग। अगर कोई पुरुष निम्नलिखित कार्य करता है तो वह धारा 354D के अपराध की श्रेणी में आएगा। अब ये कार्य क्या है, अभी मैंने इसमें कुछ पॉइंट बनाए हैं, आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के मना करने के बावजूद उसके इच्छा के विरुद्ध मित्रता करने या किसी और उद्देश्य से बारंबार उसका पीछा करता है। मतलब अगर कोई स्त्री नहीं चाहती कि कोई पुरुष उससे बात करे या उससे मिले, लेकिन उसके मना करने के बावजूद अगर कोई पुरुष किसी स्त्री का बार बार पीछा करता है, उसका उद्देश्य दोस्ती करना भी हो सकता है या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अगर वो बारंबार उसका पीछा करता है तो वह इस अपराध की श्रेणी में आएगा। अब इसमें सेकेंड पॉइंट है, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे संपर्क बनाने की बार बार कोशिश करता है। संपर्क बनाने का मतलब जैसे उसको मैसेज कर रहा है, फ्रेंडशिप, मतलब कि फेसबुक पे उसको बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको ईमेल से भेज रहा है, और वो स्त्री ऐसा नहीं चाहती कि वो ऐसा करे, लेकिन उसके मना करने के बावजूद अगर वो संपर्क बनाना उससे चाह रहा है, बार बार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भी वो इस अपराध की श्रेणी में ही आएगा। थर्ड पॉइंट है, कोई पुरुष किसी स्त्री से मित्रता करने के उद्देश्य से, शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक सूचना का बार बार प्रयोग करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से अगर फ्रेंडशिप करना चाहता है या दोस्ती करना चाहता है या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है या कुछ भी चाहता है, उसको बार बार उसको मैसेज भेज रहा है, वीडियो भेज रहा है उसके मोबाइल पे, या बार बार उसको कॉल कर रहा है, ठीक है, या उसको ईमेल्स भेज रहा है, मतलब उससे अगर बार बार संपर्क बनाना चाह रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो वह भी इस अपराध की श्रेणी में ही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए पनिशमेंट क्या है, दंड क्या है। अगर कोई पुरुष धारा 354D के अंतर्गत अपराध करता है तो प्रथम बार दोष सिद्धि होने पर किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसमें भी 2 तरह के दंड का प्रावधान किया गया है। पहला ये है कि अगर कोई पुरुष अगर पहली बार ऐसा करता है तो दोष सिद्धि होने पे उसे 3 वर्ष तक के कारावास, मतलब मैक्सिमम इसमें 3 वर्ष की सज़ा होगी किसी भी भांति की, कठोर या साधारण, तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसमें दूसरा प्रावधान इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध प्रथम बार दोष सिद्धि होने के बाद दोबारा फिर करता है तो वह किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पुरुष ने यह अपराध किया है और दोष सिद्धि हो चुकी है और दोबारा फिर से वही अपराध करता है तो इस बार उसकी सज़ा बढ़ के 5 वर्ष तक की हो जाएगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये महिला से विरुद्ध कुछ अपराध हैं। धारा 354 से मैंने स्टार्ट किया था और इसमें कुछ उपधाराएँ हैं 354 के साथ ABCD करके, ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के बाद से जोड़ी गई थी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने आपको ये धाराएँ समझाई हैं आप ये आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।